the Apostle Paul began to profess the creative power of God. और वहां पर पौलुस परमेश्वर का जो सृष्टि करने का, रचना करने की जो सामर्थ्य है, उस रचनात्मक सामर्थ्य के बारे में उसने लोगों के सामने प्रचार किया या बताया। You can see that in verses 24, 25 and 6. अगर आप देखना चाहे तो 24 और 26 आयतों में इन बातों को देख सकते हैं। And then in verses 30 and 31, Paul began to talk about grace and judgment. अगर आप यहाँ पर 30 और 31 की बात करें तो यहाँ पर पौलुस अनुग्रह के बारे में, न्याय के बारे में बात करता है। Oh, it was a wonderful message. और ये कितना अद्भुत संदेश है। And then by the time he began to conclude the message at the end of the 31st verse, he began to talk about the resurrection of Jesus Christ. और अपने इन सारी बातों का निचोड़ या निष्कर्ष में और 31 के आयत में आते आते अंत में पौलुस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताता है। It was a wonderful message. ये अद्भुत संदेश है प्रियो। It was a profound message. ये बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा विस्तार और बहुत ही गहरा संदेश है। Paul argued well. और पौलुस ने बखूबी अपनी बात को समक्ष में रखा। He demonstrated his schooling. और उसने अपने शिक्षा का अपने शिक्षा को बखूबी उसने प्रकट किया। He was able to touch the psyche of his audience. और वहां पर जो लोग उसके सामने बैठे थे, वो श्रोतागणों के मानसिकता को या उनके मनों को वो छू सका। But verse 32 tells us the outcome, the result of his message. और 32वें आयत में उसके संदेश का निष्कर्ष या उसके संदेश का प्रतिफल या फल क्या मिला, वो हमको देखने को मिलता है। Verse 32 tells us that when the people responded, they said, "We need to hear you again on this matter." और वहां पर 32वें आयत में ये लिखा हुआ है, जब पौलुस ने लोगों पर इन बातों को प्रकट किया तो प्रत्युत्तर में लोगों ने पौलुस से कहा, हम तुम्हें फिर से सुनना चाहेंगे। Here's what the Apostle Paul did. The Apostle Paul had adopted a philosophy of when in Rome, do as the Romans do. और ये बात पौलुस ने किया है वो इस तरह से कि रोमी जो करते हैं उसमें से एक जो तत्व ज्ञान है, जो दर्शन शास्त्र है, उसमें से एक बात को पौलुस ने अपनाया है। He was in the midst of all of those great philosophers. अब इन सारे दर्शन शास्त्रियों के बीच में यहाँ पौलुस खड़ा है। And what he found himself doing was becoming a philosopher himself. और वो क्या कर रहा है कि वो अपने आप को एक दर्शन शास्त्री के रूप में यहाँ पर उनके बीच में अपने आप को उसने पाया। And it's always a dangerous thing to compromise the gospel. और सुसमाचार से समझौता करना हमेशा ही खतरनाक होता है। You cannot pick and choose the parts of the gospel that you want to deal with. और आप जो आपका मन का मुताबिक है यहाँ वहां से सुसमाचार से या धर्मशास्त्र में से आप यहाँ वहां की आयत अपने मुताबिक नहीं ले सकते। And when you study Paul's message, you discover that certain things were left out. और अगर आप इस बात को पढ़ेंगे या फिर पौलुस की इन बातों को पढ़ेंगे तो दर्शन शास्त्र के रूप में इन बातों को वो निष्कर्ष रूप में उनके सामने ये बातों को रखता है। And this, my friends, is really the subject of my message today. What did Paul leave out? और मेरे संदेश का आज का शीर्षक यही रहेगा कि पौलुस किस चीज के लिए खड़ा रहा, किस बात के लिए वो जिया। For those of us, और किन किन बातों को उसने त्याग कर दिया। for those of us who preach this gospel, that's why we have to stay on our knees. और हम में से जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, हम में से बहुतेरों को ये काम करना होगा। For those of us who preach the word of God, we have to be spirit led. और हम में से जो भी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, हमें आत्मा से भरना होगा। Because whenever we allow the crowd or the audience to dictate our message, we are compromising the word of God. और जब कभी
हमें भीड़ के मुताबिक हम चलाए चलते हैं, भीड़ जो चाहती है हम उन्हीं बातों को यदि प्रचार करना शुरू करते हैं तो हमने सुसमाचार से समझौता कर लिया। The Apostle Paul saw all of those wonderful scholars and he decided that he was going to try to be scholarly himself. और जब पौलुस ने सारे दर्शन शास्त्रियों को, अद्भुत ज्ञानियों को अपने सामने देखा तो उसने भी ज्ञानी बनने या दर्शन शास्त्री बनने का फैसला कर लिया। And in doing so, he forgot a couple of important things. और ऐसे करने में कुछ जरूरी 2-3 बातों को वो चूक गया, भूल गया। When you have the opportunity, please look in your Bible and turn again to 1 Corinthians, the 9th chapter. और अगर आपके पास में समय है तो कृपया करके आप पहला कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय में जरूर आइए। And you will find where Paul even put into writing his own understanding of his philosophy. और जहां पर पौलुस ने इस दर्शन शास्त्र के अपने समझ के बारे में उसने कुछ बातों को वहां पर लिखा। Paul said, I have become all things to all men. और पौलुस कहता है मैं सब लोगों के लिए सब बन गया। In other words, Paul was going to prove that he could be like those philosophers. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे कहने में पौलुस ये कह रहा है कि मैं दर्शन शास्त्रियों के लिए दर्शन शास्त्री बन जाता हूं। But ultimately, Paul learned a hard lesson that day. लेकिन उस दिन पौलुस ने एक अच्छे सबक को सीखा। And so look at verse 33 now, back in Acts 17. And in Acts 17, verse 33, that verse stands alone as a solemn reminder of what happens when you compromise the gospel. और आप इसलिए 17वें अध्याय के 33वें आयत में देख लीजिए कि जब आप समझौता करते हैं किस प्रकार का निष्कर्ष या कौन सा परिणाम या अंजाम इसके द्वारा से निकलता है। Basically, it says that Paul had to leave Athens and that his spirit was low. और वहां पर यह बताया गया है कि पौलुस को एथेंस को छोड़कर जाना पड़ा और उसका मन दुखी हो गया। Yes, verse 34 says there were a few converts. और हाँ, पौलुस इस बात को जरूर बताता है कुछ लोगों ने अपने मन को फिराया। But verse 33 is just a solemn statement that Paul departed. लेकिन 33वां आयत एकमात्र इस बात को हमें दर्शाता है कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, पौलुस उनके मध्य में से निकल कर चला गया। But don't stop at verse 34. Go to the very next chapter, the 18th chapter, verse 1. और आप इसलिए आप 18वें अध्याय के आप पहली आयत में आकर के देखिए। And watch what happens as chapter 18 opens up. और जब 18वां अध्याय शुरू होता है तो क्या होता है? It says in essence, verse 1, that Paul left Athens and went to Corinth. और वहां पर लिखा हुआ है कि पौलुस एथेंस को छोड़ करके कुरिन्थ चला गया। Oh, I hope you get that connection. और आशा करता हूं कि आप इसके बीच के जुड़ाव को, इसके बीच के संबंध को आप समझ पा रहे हैं। Paul left Athens and went to Corinth. कि पौलुस एथेंस को छोड़ करके कुरिन्थ चला गया। Later on, when Paul reflected and wrote the epistle, wrote the letter to the church at Corinth. और बाद में हम देखते हैं कि पौलुस ने इसी कोरिन्थ के लिए उसने बाद में एक पत्री को लिखा। Paul reminisced about his experience, in essence, coming from Athens to Corinth. और पौलुस अपने अनुभव को कि वो एथेंस से निकल करके कोरिन्थ में आया इन बातों को बताता है। And therefore, you begin to read our text as it unfolds, and even prior to the text, Paul says, when I came to you. और इसलिए जो हमने संदर्भ को पढ़ा है उन बातों को पढ़ते हुए आप सोच सकते हैं कि पौलुस इन बातों को स्मरण करते हुए उनको बताने का प्रयास कर रहा है कि इसीलिए कि जब मैं तुम्हारे पास में आया तो। And he's talking about the church in Corinth. When I came to you. और इसलिए कोरिन्थ की कलीसिया को संबोधित करते हुए प्रेरित पौलुस कहता है मैं जब तुम्हारे पास में आया। When I came to you, I did not come with excellency of speech or wisdom. और कहता है कि मैं जब तुम्हारे पास में आया तो मैं अपने बुद्धि ज्ञान या अपने बोलचाल के उत्तमता के साथ तुम्हारे पास नहीं आया। But I declared unto you the testimony of God. लेकिन मैं तुम्हें परमेश्वर की गवाही को प्रकट करता हूँ।
And therefore I came to you not knowing nothing save, here it is, Jesus Christ and Him crucified. और कहता है कि मैं तुम्हारे पास में मानो इस रीति से आता हूँ जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता, बस इतना कि प्रभु यीशु मसीह, वो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया है। Those of us who preach or those of us who teach this word of God, हम में से वो जो परमेश्वर के इस वचन को प्रचार करते हैं, परमेश्वर के इस वचन को जो शिक्षा देते हैं, we may not understand everything about the word of God. परमेश्वर के वचन के हर एक गूढ़ भरी भाग को हम हो सकता है कि न समझे। It takes time to understand much of this Bible. और इस बाइबल को समझने के लिए अच्छा खासा समय काल लग जाता है प्रियो। But when it's all said and done, लेकिन जब एक बार जब ये बात समझ में आती है या इन बातों को जो बोल दिया गया है हम ले लेते हैं, it's about Jesus Christ और ये सब कुछ यीशु के बारे में है प्रियो, and Him crucified. और वो जो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उसके बारे में। We are here today because of Jesus Christ हम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह के वजह से, and Him crucified. और क्योंकि वो क्रूस पर चढ़ाया गया हम इसलिए यहाँ पर है। We can praise Him today on a Monday morning because of His name, Jesus Christ. आज सोमवार के सुबह में हम उसकी आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं क्योंकि उसका नाम यीशु मसीह है, And He was crucified. और वो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया। I've already given you then the essence of what Paul left out. That's really the question, and that is, what did Paul leave out on Mars Hill? और मैंने आपको वो सारांश दे दिया है, मैंने आपको ये बता दिया है कि एक दिन पौलुस को उस स्थान को, उस जगह को छोड़ करके चले जाना पड़ा। क्यों चले जाना पड़ा, क्या हुआ, ये बातें मैंने आपको बताया। When Paul was there in Athens on Mars Hill, he thought he was using his great oratorical skills. और वहां पर जब एथेंस में गया और उन सारे ज्ञानी और दर्शन शास्त्रियों के बीच में जबकि उसे वो मंच मिला और जो वहां पर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा कि वो कितना ज्ञानवान, कितना बड़ा दर्शन शास्त्री है। But God is not concerned about how well we can speak. लेकिन परमेश्वर कि हमारा वाक चातुर्य कितना अच्छा है या फिर हम बोली में कितने अच्छे हैं, ये हुनर को नहीं देखता। God wants the message of Jesus Christ and Him crucified to be exalted. और प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया है बस उसी को, मात्र उसी को उठाएं और प्रचार करें। And when you go back to Acts 17 and reread that message, you will discover that Paul never named the name of Jesus. और अगर आप प्रेरितों की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में फिर से वापस जा करके उन आयतों को, उन बातों को यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर आप देखेंगे पौलुस ने यीशु के नाम को नहीं लिया, यीशु के नाम को उसने नहीं कहा। Paul preached a whole message and never called Jesus his name. और पौलुस ने पूरा का पूरा संदेश प्रचार कर दिया, यीशु का नाम नहीं लिया। You know what Paul did? Paul used pronouns. आप जानते हैं पौलुस ने क्या किया है? पौलुस ने सर्वनामों का इस्तेमाल किया है। In verse 31, Paul says, that man. और 31वें आयत में पौलुस कहता है वो व्यक्ति। In verse 31 again, Paul says, he hath raised him. और 31वें आयत में वो कहता है वो जो उसको उठाया या जीवितों में से जिलाया। But again, the apostle Paul never mentioned the name of Jesus. लेकिन उन सर्वनामों को छोड़ करके सीधे सीधा संज्ञा या यीशु के नाम को पौलुस ने नहीं लिया। I want to remind us, particularly those of us again who preach and teach this word. और फिर एक बार हम में से वो लोग जो प्रभु के वचन को सुनाते हैं, शिक्षा देते हैं, ये बात हमें याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है that seeming failures do not have to be total failures. और जो नाकामयाबियां मानो जो दिखाई देती है, ये जरूरी नहीं कि वो पक्का नाकामयाबी ही हो। We can learn from our mistakes. हम अपने नाकामियों से, अपने असफलताओं से सीख सकते हैं। And so Paul, yes, was able to learn from his mistake. हाँ, पौलुस भी अपने इन गलतियों से, नाकामियों से सीखने पाया। Can't you see Paul on that ship having left Athens on his way to Corinth, thinking about how he was not able to fulfill his assignment? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, देख पाते हैं कि पौलुस एथेंस को छोड़ दिया और जहाज में बैठा है
के ऊपर में विमर्श कर रहा है कि किस प्रकार उसने अपने काबिलियत पर निर्भर होकर अपनी बातों को, अपनी योग्यता को प्रस्तुत किया। यीशु के नाम को वो नहीं लिया। Use your imagination and you can almost feel and hear the Apostle Paul praying, God, if you give me one more chance. एक बार आप अपने कल्पनाओं में जा करके फिर एक बार इस बात को थोड़ा कल्पना करने की कोशिश कीजिए, जहां पर पौलुस इस प्रार्थना को कर रहा है कि परमेश्वर बस एक बार फिर से मुझे मौका दे दे कि मैं एथेंस में जाके फिर से तेरे नाम का एक बार प्रचार करूं। God, if you give me one more chance, I will call his name. और प्रभु एक बार मुझे मौका दे दे, फिर उन दर्शन शास्त्रियों के बीच में जाकर के मैं यीशु के नाम को लूंगा। Whatever you do, child of God, whatever you do, preacher or teacher, don't ever be ashamed to call the name of Jesus. आप जो परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के वचन की मुनादी करते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं, किसी भी परिस्थिति में कैसे भी क्यों ना हो, यीशु के नाम का प्रचार करने, मुनादी करने में शर्मिंदगी महसूस न करें। You can hear Paul in your spirit saying, from this point on, I will no longer be ashamed to name the name of Jesus. आप अपनी आत्मा में इस बात को जानने पाएंगे, जहां पर पौलुस इस बात को कहता है कि मैं कभी भी उस नाम को, यीशु के नाम को लेने से, यीशु के नाम का प्रचार करने में मैं कभी शर्मिंदा महसूस नहीं करूंगा। Oh, whatever you do, make sure that Jesus is mentioned in every prayer. और इसलिए आप इस बात को पक्का कर लीजिए कि कोई भी प्रार्थना आप क्यों नहीं करते हैं, यीशु के नाम को लेना मत भूले। The name of Jesus ought to be in every song. और ये जो यीशु का नाम है, हर परिस्थिति में, हर सूरे हाल में उसको आप देख सकते हैं कि वो प्रकट हो जाता है। Some of the songs we sing in our churches sound nice, but if they don't have anything to do with Jesus, we have to leave them out. और कुछ गाने जो मेरे कलीसिया में गाई जाती है, वो सुनने में कितना बेहतर, सुनने में कितना अच्छा लगता है, अगर उसमें यीशु नहीं है, यीशु से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उसे नकार देता हूं, हमें वो गाने नहीं चाहिए। The name of Jesus ought to be in every testimony. यीशु मसीह का नाम हर एक गवाही में होने पाए। The name of Jesus ought to be in every worship. हर एक आराधना